नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट के बारे में। अगर किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो आप फैमिली आईडी से उस सदस्य का नाम हटाने की प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। खास बात यह है कि कुछ मामलों में आपको अलग से कोई रिक्वेस्ट या आवेदन करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले समझ लेते हैं कि मामला क्या है। आप सभी जानते हैं कि हरियाणा की फैमिली आईडी यानी परिवार पहचान पत्र में बहुत सी जानकारियां अलग अलग सरकारी विभागों के डेटा से अपडेट होती रहती है। कई प्रक्रियाएं ऑटोमेटिक तरीके से भी होती है। पहले अगर फैमिली आईडी में किसी ऐसे सदस्य का नाम हटाना होता था जिसकी मृत्यु हो चुकी है, तो परिवार की तरफ से रिक्वेस्ट लगानी पड़ती थी। डेथ सर्टिफिकेट के आधार पर उस सदस्य को मार्क एज डेड करवाने के बाद फैमिली आईडी से उसका नाम हटाया जाता था। लेकिन अब कुछ मामलों में यह प्रक्रिया ऑटोमेटिक तरीके से होती हुई दिखाई दे रही है। यानी जैसे किसी व्यक्ति या डेथ सर्टिफिकेट जारी होता है, उसकी मृत्यु की जानकारी संबंधित रिकॉर्ड में अपडेट हो जाती है, तो उस व्यक्ति का नाम फैमिली आईडी से अपने आप हट जाता है। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि फिलहाल यह ऑटोमेटिक डिलीट की प्रक्रिया मुख्य रूप से उन सदस्यों के मामलों में देखने को मिल रही है जिनकी उम्र लगभग 60 वर्ष से अधिक थी। यानी अगर किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो गई है जिसकी उम्र 60 से ज़्यादा थी और उसके आधार नंबर से डेथ सर्टिफिकेट जारी हो चुका है, तो फैमिली आईडी से ऑटोमेटिक तरीके से हट रहा है। वही 60 वर्ष से कम उम्र वाले मृत सदस्यों के मामले में अभी भी परिवार को रिक्वेस्ट लगाने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण भी है। हरियाणा में ऐसी कई सरकारी योजनाएं हैं जिनका लाभ किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु के बाद उसके परिवार को मिल रहा है। उदाहरण के तौर पर दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना जैसे योजना में फैमिली आईडी की जानकारी महत्वपूर्ण हो सकती है। इसलिए अगर किसी सदस्य की मृत्यु हो गई है, उससे संबंधित किसी योजना का लाभ लेना है, तो सदस्य का नाम फैमिली आईडी से हटने से पहले आवश्यक प्रक्रिया पूरी करना जरूरी हो सकता है। अब बात करते हैं कि यह व्यवस्था पहले भी थी या नहीं। परिवार पहचान पत्र की शुरुआत के समय भी मृत्यु के बाद सदस्यों को ऑटोमेटिक तरीके से हटाने की प्रक्रिया देखने को मिली थी। हालांकि बाद में यह प्रक्रिया बंद हो गई थी। अब एक बार फिर से कुछ मामलों में ऑटोमेटिक डिलीट की प्रक्रिया देखने को मिल रही है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात सामने आई है। कुछ ऐसे परिवारों के मामलों में भी मृत सदस्य फैमिली आईडी से हटे जिनकी मृत्यु 1 या 2 साल पहले हो चुकी थी, लेकिन पहले किसी कारण से उनका नाम फैमिली आईडी से हट नहीं पाया था। अगर उस व्यक्ति के आधार नंबर से डेथ सर्टिफिकेट जारी हो चुका था, तो अब रिकॉर्ड अपडेट होने के बाद उनका नाम फैमिली आईडी से ऑटोमेटिक तरीके से हटता हुआ देखा जा रहा है। इससे उन परिवारों को राहत मिल सकती है जिन्हें पहले बार बार रिक्वेस्ट लगाने के बावजूद सदस्य का नाम हटवाने में परेशानी आ रही थी। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं यहाँ बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। 60 वर्ष की उम्र में कम वाले सभी मृत सदस्य के नाम भी अभी ऑटोमेटिक रूप से हटेंगे, ऐसा नहीं कहा जा सकता। फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले सदस्य के मामले में यह प्रक्रिया ज़्यादा देखने को मिल रही है। आगे चलकर सरकार की तरफ से इस प्रक्रिया में कोई और बदलाव नई अपडेट आती है तो उसके अनुसार व्यवस्था बदल सकती है। तो अगर आपके परिवार में भी किसी सदस्य की मृत्यु हो चुकी है, तो अपनी फैमिली आईडी में जाकर यह जरूर चेक कर ले कि उस सदस्य का नाम अभी मौजूद है या हट चुका है। अगर नाम अभी भी मौजूद है, उसे हटवाना तो ज़रूरी प्रक्रिया के अनुसार रिक्वेस्ट लगानी पड़ सकती है। तो दोस्तों, आज की जानकारी थी डेथ सर्टिफिकेट जारी होने के बाद कुछ मामलों में मृत सदस्य का नाम फैमिली आईडी से ऑटोमेटिक तरीके से हट रहा है, खासकर 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले सदस्य के मामले में। यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही हरियाणा की महत्वपूर्ण सरकारी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा धन्यवाद।